नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं जुलाई का करंट अफेयर। ठीक है, एक प्रकार से अपना एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट। इसके अलावा आपको करंट अफेयर देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, ध्यान से देखना और साथ साथ आप खुद भी इनके आंसर करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, 19वें राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 में हुआ, ठीक है, उसके बारे में आपको कथन दिए गए हैं। इन कथन को पढ़कर आपको बताना है कि इसमें कितने जो ऑप्शन है वो आपके सही है। और इसी प्रकार से वर्तमान में आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न चल रहा है। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर के लिए अपन डेली क्लास लेके आ रहे हैं अब। ठीक है, तो साथ साथ आप बताना कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। 29वां, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ये 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है 2026। इसका आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को कहाँ हुआ? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आपके आरआईसी में हुआ। दूसरा, विकसित भारत जो 2047 अपन बात करें एआई सक्षम और डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल, आपके इसमें जो इसका डिजिटल शासन जो इसकी क्या थी भाई, आपके थीम थी भाई, ये आपको ध्यान रखनी है। सम्मेलन का आयोजन केवल इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसमें क्या ऑप्शन सही है आप भी साथ साथ करना और आप भी चेक करना जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो क्या आपसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो, तो इसमें आपके एक भी सही है, दो भी सही है, केवल आपके इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं था। एक और दो दोनों इसमें सही है। कंप्लीट हर एक क्वेश्चन की अपन दोस्तों वाई क्या देखेंगे, आप साथ साथ देखते रहना भाई। देखो, एक और दो दोनों सही है। बात करते हैं आपके 19वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। देखो, 1 से 2 जुलाई को ये आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ये आपके कहाँ किया गया था भाई? जयपुर में किया गया था। सम्मेलन की ये थीम क्या थी? विकसित भारत आपके 2047 एआई सक्षम डाटा संचालित सुरक्षित डिजिटल शासन। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। इस सम्मेलन का आयोजन देखो डीआरपीजी, ठीक है, आपके एमएटी और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आपके किया गया था। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सम्मेलन का क्या करा था भाई? उद्घाटन करा था। एक सेकेंड, ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका क्या करा था? आपके उद्घाटन करा था। तो इसमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। 29वां आपके राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कब हुआ? 1 से 2 जुलाई। कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। आपके डीआरपीजी, एमएटी और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम एआई सक्षम, डेटा संचालित और सुरक्षित आपके क्या है? आपके डिजिटल शासन। उद्घाटन किसने करा? सीएम आपके भजनलाल जी ने। देखो, इसमें आपको जितेंद्र सिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और एक प्रकार से आपको पता है ज्ञान स्वरूप का कंटेंट किस प्रकार से है, उसी लेवल का आपको यहाँ पे करंट अफेयर मिला है भाई। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 17 राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा भाई, 100% है। ये आपको आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 17, देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 आपके राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए हैं। कौन कौन से पुरस्कारों में? 10 तो स्वर्ण है आपके, 6 रजत है आपके और एक आपके जूरी पुरस्कार को भी शामिल करा है। ये पुरस्कार किसने प्रदान किए? जितेंद्र सिंह ने। सम्मेलन में अपन देखें राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग जो आपके हैकाथॉन का शुभारंभ भी हुआ है, ध्यान रखना इसी में ही। स्मार्ट राजस्थान परियोजना का शुभारंभ किया गया, इसी में ही आपका स्मार्ट राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ भी इसमें किया गया है। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा भी शुरू की गई है। सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कोई सा भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं शुरू किया गया, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्मार्ट राजस्थान, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा, डिजिटल राजस्थान कॉपी टेबल बुक विमोचन, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, डिजिटल राजस्थान कॉपी टेबल बुक विमोचन। राज्य सरकार ने राजस्थान एआई और एमएल जो पॉलिसी 2026 को आई थी, ठीक है, 6 जनवरी, ये परीक्षा में एग्जाम ने पूछ लिया है।
और वापस जैसे फर्स्ट ग्रेड में आया था ये, ठीक है, तो वापस भी आ सकता है। इसको भी लागू किया। राज्य सरकार ने AVGC XR पॉलिसी को लागू करा। AI और क्वांटम जो कम्युनिटी मिशन है, ठीक है, कंप्यूटरिंग मिशन की यहाँ पे शुरुआत की गई। सारे फैक्ट याद रखना है, जितनी भी चीज़ें हो सकती है दोस्तों सारी इसमें मैंने शामिल करी है, आप आराम से पढ़ सकते हो। सम्मेलन में डिजी लॉकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, API आपके सेतु और आपके उमंग और अपार का यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान देश में अग्रणी स्टार्टअप राज्यों में तेजी से उभर रहा है। पिछले 2 वर्षों में यहाँ स्टार्टअप की संख्या 4000 से बढ़कर आपके 8500 हो गई है भाई। स्टार्टअप में निवेश में बात करें, 250 करोड़ से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1000 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप रोजगार आपके 22,000 से बढ़ाकर 47,000 प्लस कर दिया भाई। सारे फैक्ट याद रखने हैं। राज्य में 9 आपके इंक्यूबेशन सेंटर परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपके 65 लॉन्च पैड स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से जो आपके जेम ट्रिनिटी को यहाँ पे शुरू किया गया है। डेटा सेंटर के क्षेत्र में ध्यान रखना इसको, डेटा सेंटर के क्षेत्र में 43,000 करोड़ रुपए का अधिक निवेश का यहाँ पे प्रस्ताव है भाई। जितने भी फैक्ट है सारे शामिल कर दिए मैंने। STTGDC जैसी वैश्विक कंपनी ने जयपुर में AI रेडी डेटा सेंटर को यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखना कौन सी कंपनी है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो इसमें STT आपके JDC और HG एकाया और आपके नायो बोल्ट तथा जेट्यूम जैसी जो भी कंपनी है उसमें ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2, एक क्वेश्चन उसकी डिटेल वाक्य आपको थ्योरी भी अगर आपने नहीं पढ़ी तो भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है भाई, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हर एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखो दोस्तों, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जो ग्रामीण के लिए जिसको बोलते हो आप BBG रामजी अधिनियम 2025 के संदर्भ में आपको कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन से कितने राइट है सही आपको यहाँ पे बताना है भाई, ठीक है। जो BBG रामजी अधिनियम 2025 है ये लागू कब किया गया, ये अधिनियम 1 जुलाई 2026 को लागू किया गया था। क्या ये सही है? इसके तहत रोजगार की जो वैधानिक गारंटी है क्या वो 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है भाई। यह अधिनियम केवल राजस्थान में ही लागू है क्या, ये इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ये लागू है क्या भाई, बताओ। 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3 बताओ। देखो दोस्तों साथ साथ आप भी करते रहना, ये केवल राजस्थान में नहीं है, आंध्र प्रदेश में अपन देखा कितनी यहाँ पे घोषणाएं हो रही है, तो यहाँ पे 1 और 2 ही आपके क्या है यहाँ पे सही है। वह क्या पढ़ सकते हो, BBG रामजी योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्रामीण, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। 1 जुलाई 2026 को पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू हुआ है ये। यहाँ पे ऑप्शन में आपको शहरी क्षेत्र करके कंफ्यूज कर सकता है भाई, ठीक है। पहले यहाँ पे 100 दिन थे, अब यहाँ पे इस पर 125 दिन की आपके वैधानिक गारंटी कर दी गई है भाई। इसके आपके निर्बाध क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी राशि आवंटित की गई है, 95,692 करोड़, ठीक है, की अंतरिम राशि आवंटित की गई है। सबसे ज़्यादा राशि इसी में लगी है भाई। देखो ये आपने देख लिया कि 1 जुलाई 2026 को पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू कर दिया और 2 जुलाई 2026 को अगले ही दिन आंध्र प्रदेश के जो तिरुपति जिले में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान ने इसका राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ से कराया भाई, आंध्र प्रदेश के कौन से जिले, तिरुपति जिले से। 1 जुलाई को तो लागू हो गई थी, 2 जुलाई को इसको राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ से कराया शिवराज सिंह चौहान ने, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में भाई। देखो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है भाई, भजनलाल शर्मा ने ब्यावर जिले के मसूदा
आपके कृषि उपज मंडी से आपको वीसी के माध्यम से, एक सेकेंड, बीवीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय जन सम्मेलन व शुभारंभ का यहाँ पे कार्यक्रम को संबोधन करा। दो चीज़ें यहाँ पे, जो केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो तो आपके क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो यहाँ पे राष्ट्रीय शुभारंभ कर रहे हैं। अपने राजस्थान में भजनलाल जी जो आपके ब्यावर जिले के मसूदा अपन कृषि उपज मंडी से एक वीसी के माध्यम से वीवी राम जी योजना का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कार्यक्रम को संबोधित और उसका सम्मेलन का उसका शुभारंभ कर रहे हैं भाई। इस योजना के तहत हर 6 महीने में डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल जो आपके ऑडिट जो यहाँ पे अनिवार्य किया गया, ये विशेष चीज़ है। तथा जो भी चीज़ें सारी यहाँ पे लिख दी है, फसल बुआई, ठीक है, और आपके कटाई के समय श्रमिकों में की कमी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 60 दिनों तक एक कार्य आपके विराम घोषित भी यहाँ पे कर सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब फसल बुआई या कटाई के समय 60 दिनों पर सरकार यहाँ पे उनको रोक भी सकती है कि आराम आप अपना काम कर लो भाई, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीबीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय आपके जन सम्मेलन व शुभारंभ कार्यक्रम में आपके 424 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों का आपके यहाँ पे क्या करा है, शिलान्यास करा है। तो ये मुख्यमंत्री आपके कौन है, भजनलाल जी शर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बताया कि योजना के तहत श्रमिकों के प्रत्येक सप्ताह भुगतान करना अनिवार्य होगा। 2 सप्ताह से अधिक भुगतान में देरी होने पर वे स्वतः आपको मुआवजा यहाँ पे दिया जाएगा। सारे फैक्ट दोस्तों, अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी, इस प्रकार से आप कंटेंट पढ़ रहे हो तो एक टाइम से लंबे समय तक आपको याद रहेगा कि एमसीक्यू टाइप है वो ज़्यादा याद रहते हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 9%। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आरपीसी अध्ययन बोर्ड में, वो बड़ा क्वेश्चन बना तो कथन कारण से बनेगा भाई, ठीक है। स्टेटमेंट जिस प्रकार में हमने दिए जो आपने बताया दोस्तों, ज्ञान सरोवर का जो कंटेंट है वो इसी प्रकार जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसी लेवल के आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे भाई, ठीक है। बाकी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जितनी भी किताबें आ रखी है वो आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन आप ऐप डाउनलोड करके ऑर्डर कर सकते हो भाई। वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 12,636 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और इस योजना का राज्य में अब तक का सर्वाधिक बजट है वो ये है भाई 12,600 इतना है आपके 36, ठीक है। याद रह जाएगा ये आपको याद रखना ही रखना है भाई। चलो देखो, सारी चीज़ें डाल दी भाई इसमें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देवमाली, ध्यान रखना, देवमाली में 2 करोड़ रुपए की लागत से दर्शनार्थियों के लिए आश्रम स्थल तथा सरोवर आपके यहाँ पे क्या है, जीर्णोद्धार की घोषणा की है। साथ ही देवमाली गांव को भारत सरकार द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज, मैंने पहले भी बताया था कि पुरस्कार मिलने का उल्लेख किया है। और वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का यहाँ पे क्या करा दोस्तों, लक्ष्य भी रखा गया भाई। ब्यावर जिले में देवमाली गांव भगवान, ध्यान रखना कौन से जिले में है, ब्यावर में, कौन सा गांव, देवमाली, किसको समर्पित है, देवनारायण जी मंदिर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना भाई। देखो, मुख्यमंत्री ने नमो उपवन देवमाली में वीबीजी रामजी योजना के तहत पौधारोपण का कार्य बुजुर्ग महिला आपके प्रेम देवी से यहाँ पे उद्घाटन करवाया। जो भी फैक्ट थे दोस्तों सारे अपने यहाँ पे डाल दिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हर क्वेश्चन का आप साथ साथ में आंसर देना कि आपके कितने सही हो रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। लोक मंथन 2026 के संदर्भ में आपको कथन दे रखे हैं, इन कथनों को आपको पढ़कर जो राइट आंसर है वो आपको बताना है भाई, ठीक है। देखो, लोक मंथन 2026 के 5वें संस्करण का जो आपके कर्टन रेजर कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ है, जयपुर में, क्या ये सही है?
इसकी थीम है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। लोक मंथन की शुरुआत वर्ष 2016 में आपके भोपाल से हुई है। क्या सही है? क्या तीनों ही सही है या एक सही है, एक दो, दो तीन या एक तीन? बताओ भाई। ठीक है, तो इसके क्या दोस्तों, तीनों ही आंसर आपके सही है एकदम। लोक मंथन 2026 का पांचवें संस्करण का जो अपन बात करते हैं, कर्टन रेजर कार्यक्रम जयपुर में हुआ है। इसकी थीम थी हम भारत के लोग, और इसकी शुरुआत 2016 में आपके कहाँ से हुई है? भोपाल से हुई है भाई। एक दो तीन सही है सारे भाई। ठीक है, देखो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में इसका आयोजन हुआ था 1 जुलाई को। मुख्य अतिथि थे आपके भजनलाल जी, और केंद्रीय मंत्री आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम मैंने आपको बता दी पहले ही, हम भारत के लोग। पांचवें संस्करण पहली बार राजस्थान में आयोजित किया गया। पहला कहाँ था? भोपाल में। कब? 2016 में। ठीक है, ये मैंने बता दिया सारी चीज़ें आपको। जो पहले संस्करण की थीम थी उपनिवेशवाद से मुक्ति। लोक मंथन का उद्देश्य है जो राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना से प्रेरित, जिसके विचार है क्रमशील लोगों के लिए, लोक कलाकारों के लिए, आपके कारीगरों या शिक्षावादी नीति निर्माताओं और युवाओं के लिए एक साझा एक मंच प्रदान किया गया भाई। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बात करें, प्रज्ञा प्रवाह समिति के आपके संयोजक नंद कुमार द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है भाई? नंद कुमार जी की पुस्तक कौन सी है? ध्यान रखना, आपके फोक से परे लोक का विमोचन भी किया गया है। कार्यक्रम में लोक मंथन की आधिकारिक वेबसाइट को भी लोकार्पण किया गया है। सारी चीज़ें आप ध्यान रखना भाई। लोक मंथन 2026 का आयोजन प्रज्ञा प्रवास समिति संस्था द्वारा किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। कार्यक्रम में पद्मश्री 2026 से सम्मानित अलगोजा वादक भाई, क्वेश्चन बना हुआ है वापस बनेगा, तगाराम भील। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना, तगाराम भील किससे संबंधित है? अलगोजा से। क्या मिला है 2026 में? पद्मश्री। यहाँ पे विशेष रूप में यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। ठीक है, लोक मंथन में। कार्यक्रम में प्रसिद्ध जो आपके ध्रुपद गायिका, ठीक है, मधु भट्ट तिलक भी यहाँ पे उपस्थित रही। दोस्तों एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं है। ईमानदारी से आप पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए सफिशियंट है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा। और अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको कंप्लीट डिटेल से दे रहे हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, पर ज्ञान सरोवर का आपको पता है कि क्लासेस कम आती है, पर जितनी आती है सबसे बेस्ट आती है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4। बताओ, आराम से आप देखो, इसका आंसर भी बताओ। बात करते हैं अपन राजस्थान के टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हाल ही में 28 जून 2026 को कौन सा विभाग है भाई? स्वायत्त शासन विभाग ने किस संस्था के साथ एमओयू जो समझौता होता है पर हस्ताक्षर किए हैं भाई? राजस्थान के टियर 2 टियर 3 जो शहरी में बुनियादी सुविधाओं के लिए, ठीक है, जो भी शहरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास के लिए जो स्वायत्त शासन है, उन्होंने समझौता आपके किस संस्थान के साथ करा है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, नाबार्ड, विश्व बैंक, हुडको, एशियाई विकास बैंक। तो किसके साथ करा है? हुडको। और आपके आरपीसी या अधीनस्थ बोर्ड, कोई सी भी आपके भर्ती हो, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5। आराम से पढ़ो, साथ साथ मैंने इस प्रकार से कंटेंट रखा है कि आप भी अपना आंसर सोच सकते हैं कि अगर ये पेपर में आ जाता तो आप क्या करके आते। हस्तशिल्प और बुनकरों वे सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में आपके पीपी मॉडल पर कहाँ हाट विकसित किए जाएंगे? बताओ भाई। जो भी हस्तशिल्प है, बुनकर है, या सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रथम चरण में जो पीपी मॉडल है वो कहाँ पे हाट विकसित किए जाएंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, अलवर? ये सारे आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों ध्यान रखना,
राइट आंसर होगा पुष्कर में, नाथद्वारा में, जैसलमेर में और आपके अलवर में। ये सारी चीज़ें आपको भाई अच्छे से याद रखना, ठीक है। हासिल बुनकर सूक्ष्म आपके उद्यमों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए पीपी मॉडल। एक तो आपको क्या हो जाएगा, पुष्कर, नाथद्वारा राजसमंद में, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे अजमेर आ जाएगा पुष्कर, रुक नहीं रहा भाई, ठीक है। ये यहाँ पे राजसमंद, यहाँ पे जैसलमेर और यहाँ पे आपके अलवर भरतपुर में वाला, ठीक है, ये वाला इलाका। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई। पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर आपके अलवर। क्वेश्चन नंबर 6, 28 जून 2026 को सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुर- बाघ पुनर्स्थान बाघ पुनर्स्थापना में कितने वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आपके इसमें आयोजन किया गया है। कितने वर्ष पूरे होने पर भाई? हाल ही में 28 जून 2026 को सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है, बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं यहाँ पे चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कितने, जो भाई आपको पता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे आपके दोस्तों, अलवर में। कितने साल पूरे हो गए इसको? 12, 15, 18 और 20। बताओ भाई, सारे आंसर बताओ कितना हो गया दोस्तों? 18 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। मन की बात, ठीक है, आपको पता है प्रधानमंत्री करते रहते हैं। 135वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने महिलाओं द्वारा संचालित हरगिला पक्षी आपके संरक्षण अभियान की सराहना की। ये आपके किस राज्य में है दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है। मन की बात में 135वें संस्करण, कौन सा संस्करण है? 135वां। प्रधानमंत्री ने महिलाओं द्वारा संचालित हरगिला पक्षी अभ्यारण्य, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आराम से इसका पढ़कर भाई इसका आंसर बताओ क्या आएगा भाई। किसी भी परीक्षा में आपको ये पूछा जा सकता है भाई। मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भाई कौन सा है ये आपके हरगिला पक्षी अभ्यारण्य? आपके असम में है, ठीक है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत न्यूनतम आपके निवेश की सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया है? जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है उसमें आपको बताना है संशोधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आपके मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको कथन कारण में पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन सामने है, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़। तो दोस्तों कितना है? 15 करोड़ रुपए भाई, ठीक है। ध्यान रखना, किसके लिए? आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चरिंग पैकेज निवेश की सीमा घटा दी है और कितना कर दिया गया है? 15 करोड़ भाई। देखो, बाघ पुनर्स्थापना के बाद वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होगी? ये बताओ भाई, कुल संख्या कितनी हो गई है? क्या आपके 56, क्या आपके 50, क्या आपके 53, क्या आपके 62? तो कितनी होगी ये दोस्तों आपके बाघों की संख्या भाई? बाघ पुनर्स्थापना के बाद वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है वहाँ पे आपको बताना है संख्या कितनी हो गई है भाई। तो कितनी होगी? 56 हो गई भाई। मन की बात में 135वें संस्करण में पीएम द्वारा उल्लेखित जीवित रूट ब्रिज किस राज्य में, किस राज्य की विशेषता है भाई? बताओ भाई, जीवित रूट ब्रिज किस राज्य की विशेषता है? तो दोस्तों मेघालय, ठीक है। ध्यान रखना किसकी है? मेघालय। इन क्वेश्चन में से आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को आपके आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश का प्रमाण पत्र कब प्रदान किया गया? किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा जाएगा भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त देश का प्रमाण पत्र कब प्रदान किया गया? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त
अगला क्वेश्चन है HPCL, और ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है भाई, ठीक है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के संदर्भ में आपको कथन दे रखे हैं। इन आप कथनों को पढ़कर जो राइट आंसर है वो आपको बताना भाई HPCL के बारे में। HPCL जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 4 जुलाई 2026 को PM मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। कितनी जुलाई को दोस्तों? 4 जुलाई को। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है और हूबहू परीक्षा में आपको छपेगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। 100% आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, 100% मतलब 100% ही आएगा ये, ठीक है। ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड आपके एकीकृत रिफाइनरी से आपके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। ये भारत की पहली कौन सी है? ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है भाई। ये परियोजना आपके बालोतरा जिले के पंचपदरा में स्थित है। सही बात है भाई ये भी। और परियोजना का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी आपके जो इंडेक्स है वो 17.0। बताओ इसमें 1 4 सही है, 2 3 सही है, 1 और 4 सही है और आपके कोई नहीं, ठीक है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17, बालोतरा जिला बालोतरा, ग्रीनफील्ड एकीकृत वाली पहली। क्या PM मोदी ने ये आपको राष्ट्र को समर्पित 4 जुलाई को करी थी? सारे ऑप्शन पढ़ो कि इसमें से कौन सा सही है भाई। तो इसमें ये आपको असत्य कथन बताना है। पहली बात यहाँ पे ध्यान देना है, असत्य। क्या 1 और 4 असत्य है? देखो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो यहाँ पे क्या है? कोई नहीं असत्य है भाई। सारे के सारे यहाँ पे क्या है? सत्य है। ऑप्शन आपको मिला है कोई नहीं। इस प्रकार के वेतन जो वर्तमान पैटर्न आ रहा है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। कंप्लीट जानकारी हमने इसको दे दी है भाई, ठीक है। राजस्थान रिफाइनरी जो एवं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान का दौरा 4 जुलाई 2026 को हुआ था। इसी में आपके HPCL राजस्थान रिफाइनरी जो पंचपदरा बालोतरा में इसको समर्पित किया गया था 4 जुलाई को भाई राष्ट्र को, ठीक है। ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी है से पेट्रोकेमिकल आपके कॉम्प्लेक्स पंचपदरा बालोतरा में स्थापित है। सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस पता है। इसमें जो HPCL अपन बात करें का तो 74% केंद्र सरकार की तरफ से, और राजस्थान सरकार को 100 में से आप बाकी 74 घटाओगे तो 26% है आपके राजस्थान का संयुक्त रूप से, ठीक है। कुल लागत इसकी बात करेंगे, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, 79459 करोड़। रट लेना इसको, 79459। याद रखने के लिए दो तरफ 9 है, इधर 7 है, ठीक है। इनको जोड़ो के भी तो 9 हो जाएगा, 7 को भी आप 9 बना सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें 9 के रेंज में है। ऐसी आंकड़े याद नहीं होते तो आप ट्रिक से भी याद रख लेना। रिफाइनरी की जो जो रिफाइनिंग जो क्षमता है वो आपके 9 MMTP है, ठीक है। मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष कितनी है भाई? 9 है भाई, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी 9, सारे 9 9 ही आ रहे हैं तो आपको याद रह जाएंगे। पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता है 2.4, ठीक है। रिफाइनिंग क्षमता वो 9 है, पेट्रोकेमिकल ये 2.4 है। और जो नेल्सन जो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है NCI में 17.0 है, ठीक है। NCI 17.0 होने के कारण ये विश्व की शीर्ष 25% तकनीकी रूप से उन्नत के आपके रिफाइनरियों में शामिल है। रिफाइनरी में 26% से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पाद की क्षमता है और परियोजना से लगभग 1.35 लाख यहाँ पे रोजगार सृजन किए गए हैं। रिफाइनरी लगभग 4500 एकड़, ठीक है। लगभग अपन बात करें 4500 एकड़ में, वो बीघा में बात करें 7200 बीघा क्षेत्र में आपके स्थापित है भाई। ये इस परियोजना में आपके बात करें MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स एवं एग्री जो फिल्म्स उद्योग को बढ़ावा भी देगी ये। और आपके 20 अप्रैल 2026 को क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में आग लगने में ये उद्घाटन ये स्थगित हो गया था। आग कब लगी थी भाई? 20 अप्रैल को। फिर मोदी वापस आता है यहाँ पे 4 तारीख को भाई, ठीक है, 4 जुलाई को।
20 अप्रैल को आग लगी। 19 जून 2020 को मरम्मत के बाद इससे पुनः उत्पादन प्रारंभ हुआ। वर्ष 2017 में रिफाइनरी के लिए MOU हुआ था। 2018 से 2023 के दौरान इस परियोजना का कार्य ठप रहा। और रिफाइनरी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश है। दोस्तों सारा जितने भी फैक्ट है ना, सारे फैक्ट डाल दिए भाई। प्रथम रिफाइनरी क्षमता आपके फर्स्ट अमेरिका की है, सेकंड किसकी है, चीन की है भाई। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। देखो बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में IOCL की जो प्रादीप रिफाइनरी तथा 2026 में HRRL पंचभद्रा रिफाइनरी में राष्ट्र को समर्पित किया था। मोदी द्वारा राजस्थान का दौरा 4 जुलाई 2026 को PM ने 1.05 लाख करोड़ से अधिक यहाँ पे विकास परियोजना का लोकार्पण भी कर दिया भाई। ठीक है, और 79459 करोड़ में आपकी जो रिफाइनरी है वो राष्ट्र को समर्पित कर दी है भाई। 1300 से अधिक करोड़ लागत में जयपुर मेट्रो फेज़ 2 का भी शिलान्यास किया गया है, ये आपको ध्यान रखना भाई। और आपके यमुना जल परियोजना के लिए राजस्थान की जो सराहना की गई है, लगभग 54,000 युवाओं को यहाँ पे सरकारी नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए हैं। जयपुर मेट्रो फेज़ 2 4 जुलाई 2026 को जब मोदी जी आए थे तो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना में फेज़ 2 का जो वर्चुअल जो शिलान्यास है भाई वो आपके किया गया था। लागत आपके 13,000 करोड़ रुपए से भी अधिक। ठीक है, और प्रहलादपुरा से टोटी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, ये भी जयपुर वाला भाई आता है कि कौन सा है, उत्तर दक्षिण। कितना लंबा है, 41 किलोमीटर। कहाँ से हैं, प्रहलादपुरा से हैं आपके टोटी मोड़। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई सा भी आप पेपर उठा के देख लेना, आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 4 जुलाई वाली सारी चीज़ें हैं यहाँ से भाई आपको PYQ के रूप में देखने को मिलेगी भाई। ये कॉरिडोर सीतापुरा से VKI तक औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेगा मेट्रो द्वारा फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 2 के प्रथम पैकेज के लिए 918 करोड़ रुपए से अधिक LOA ठीक है जारी किया गया। ऊर्जा परियोजना, PM ने 9,000 आपकी 79 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन भी किया गया है। SJVN की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना का भी यहाँ पे आपके उद्घाटन किया गया भाई। 1,000 मेगावाट कहाँ पे, बीकानेर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है, NHPC की 300 गीगावाट जो आपके करनीसर बीकानेर में सौर ऊर्जा का उद्घाटन। देखो यहाँ पे पूछेगा SJVN 1000 मेगावाट, NHPC की 300 मेगावाट, करनीसर बीकानेर, दोनों ही बीकानेर में 1,000 है, एक आपके 300 मेगावाट है। NHPC परियोजना की लागत आपके 1677 करोड़ रुपए। SJVN परियोजना की लागत है आपके 5,492 करोड़ रुपए। 1910 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान पर बात करें REZ फेज़ 3। ठीक है, और पार्ट H जो ट्रांसमिशन यहाँ पे लाइन का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान REZ फेज़ 4 पार्ट F आपके 530 सर्किल जो सर्किट यहाँ पे किमी विद्युत प्रसारण प्रणाली का यहाँ पे क्या भाई शिलान्यास किया गया भाई। उसके बाद जून 2027 तक पूरी होने वाली भाग 1 भाग कौन सा है F की परियोजना की लागत कितनी है। ये दोस्तों फैक्ट है, आपको लगभग याद रखना है, कथन में कोई भी दे सकते हैं। 2735 करोड़, जिसमें बाड़मेर 1 से सिरोही व फतेहगढ़ 3 तक 530 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे बनाई जाएगी। और बाड़मेर 1 और पुलिंग स्टेशन में अपन बात करें 5500 मेगावाट MVA क्षमता का सब स्टेशन यहाँ पे स्थापित होंगे भाई। परियोजना की लक्षित जो पूर्णता है वो जून 2027 है। रेल और सड़क परियोजना की ओर बात कर लेते हैं। चूरू सादलपुर में 28 किलोमीटर रेल दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये जो मोदी है वो सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें। चूरू रतनगढ़ 46 किलोमीटर रेल दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित है भाई। ठीक है, दोनों रेल परियोजना की कुल लागत है आपके 892 करोड़ रुपए। NH 125 है जोधपुर रिंग रोड, ठीक है, सेशन 2 करवड़
और डांगियावास से 30 किलोमीटर दूरी से अधिक आपके 4 लेन मार्ग लोकार्पण किया गया। जोधपुर रिंग रोड परियोजना की लागत लगभग आपकी कितनी है? 737 करोड़ रुपये। कुछ भी नहीं छोड़ रखा, जो भी चीज़ें हैं सारी आपको बता दिए भाई। जोधपुर एयरपोर्ट में नवनिर्मित टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसकी आपको PDF भी जैसे जैसे क्लास लेंगे टेलीग्राम ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन के टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये दौरा आपके पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, परिवहन और शहरी अवसर्जन के क्षेत्रों में राजस्थान में एक ऐतिहासिक माना जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, वो अपन ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सारी चीज़ें अपन भाई डालते हैं। तो टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहीं पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज़ 2 के संदर्भ में। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, हाइप ज़रूर करना। और वास्तव में एकदम रियल कंटेंट, जो सिलेक्शन वाला कंटेंट है वो ही अपन ले रहे हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं कि जो परीक्षा में आए ही नहीं। इन्हीं में से आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास को अपन कंटिन्यू करें, ठीक है, वो आप कमेंट करोगे। और हाइप वाला ऑप्शन आता है वो सबके लिए फ्री है, हाइप दबाओगे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता चल जाएगा। ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो कमेंट करके बताना। और जितने भी आप थ्योरी भी नहीं पढ़ोगे तो इससे भी आपका काम बन जाएगा भाई। धन्यवाद दोस्तों, है ना।